नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के दुर्ग। आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आमजन की भाषा में अलग अलग क्षेत्र में कभी दुर्ग कहते हैं, कभी गढ़ कहते हैं, कभी किले कहते हैं, अलग अलग प्रचलित नाम है। राजा महाराजाओं ने अपनी प्रजा की रक्षा, अपने सेनापति, अपनी राज्य की रक्षा के लिए इन दुर्गों का निर्माण करवाया, जो बहुत बड़े बड़े आकर्षक और उनमें बहुत सारी चीजें एक देखने के लायक होती है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और विदेशी और जो दुश्मन आक्रमण करे थे उनसे बचने के लिए ये दुर्ग बनाए गए थे। और ये राजस्थान में पता नहीं कितने एक दुर्ग है, बहुत सारे दुर्ग है। रंगीलो राजस्थान है, पग पग पर राजस्थान में दुर्ग है। तो एक तो कवि श्यामल दास ने तो कह भी दिया था कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेले कुंभा को जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा श्रेय जो दुर्ग बनाए थे राजस्थान में कुंभा ने बनाए थे। कौन कौन से दुर्ग है इस क्लास के अंदर पूरी डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। आने वाली सूचना सहायक, पीटीआई, आरएस, बीएसटीसी, जितने भी कोई एग्जाम राजस्थान के अंदर हो गए, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और ये रोज शाम को 6 बजे राजस्थान, हमारे जो नानक क्लासेज ऐप है उसमें राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज है, आप उसे ज्वाइन कर लें। रोज शाम को आपको टेस्ट मिल जाता है और 9 बजे आपको यूट्यूब पे क्या मिल जाती है? व्याख्या मिल जाती है। तो एक तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि रोज आप टॉपिक वाइज क्लास का अध्ययन कर सकें। ये फिक्स आपको अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। और क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन आप जब तक उसका टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और आपके लिए मैं सब कुछ ये चीजें कर रहा हूँ कि वहां टेस्ट डालने के बाद यहाँ व्याख्या भी आपको तुरंत करवा रहा हूँ 2-3 घंटे बाद। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। शाम रोजाना 9 बजे क्लास। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। पहला प्रश्न देखो, आज का टॉपिक दुर्ग। दुर्ग में पहला प्रश्न देखो, निम्न में से असंगत बताना है। असंगत, शुक्र नीति में दुर्ग के 9 प्रकार बताए हैं। बिल्कुल बड़े बड़े आप देख लो, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, गिरी दुर्ग, ऐसे 9 प्रकार के दुर्ग है। सहाय दुर्ग, ठीक है। तो सही है, शुक्र नीति में जल दुर्ग को सभी दुर्गों में श्रेष्ठ माना गया है। ये बात असंगत है, क्योंकि शुक्र नीति में जल दुर्ग को नहीं बल्कि सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। कौटिल्य व मनु ने गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। बिल्कुल, कौटिल्य थे और मनु, उन्होंने कहा कि जो गिरी दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो पहाड़ों पे है। ठीक। गुफा के रूप में बना दुर्ग गिरी दुर्ग कहलाता है। गुफा के रूप में कोई दुर्ग होता है, बड़ा पहाड़ी पे बना होता है, वो उसके ऊपर जो दुर्ग गुफा के रूप में बना होता है वो क्या होता है? गिरी दुर्ग होता है। तो असंगत ये हो जाए। अगला प्रश्न देखो, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? अक्सर नॉर्मल से प्रश्न राजस्थान अध्ययन के अंदर तो आते हैं, ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपको रोज कंटिन्यूस मिल रही है। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग के अंदर स्थित है? जयगढ़ के अंदर। अब ये जयगढ़ कहाँ पे है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। सबसे पहला प्रश्न, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। ये जयसिंह प्रथम था। कौन सी पहाड़ी पर करवाया? इग्गल की पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी? इग्गल की पहाड़ी पे इसका निर्माण करवाया। फिर आपसे पूछे इसके उपनाम क्या है? इसको कहते हैं संकट मोचन दुर्ग। संकट मोचक दुर्ग कहते हैं। इसको कहते हैं चिल्हे का टीला। चिल्हे का टीला इसे कहा जाता है। और यहीं पर भी तोप डालने का कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना था। कारखाना। ये चीजें किस दुर्ग के अंदर है? इस दुर्ग के अंदर। इसके अलावा इस दुर्ग में इस जयबाण तोप का जो निर्माण करवाया था, इस जयबाण तोप का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। आज भी जयगढ़ दुर्ग के अंदर पड़ी हुई है। कहते हैं एक ही बार इस तोप को चलाया गया था तो पशु पक्षियों के जो थे वो गर्भ गिर गए थे। इसके बाद इसको कभी चलाया नहीं गया। तो ये बाण कौन सी? जय बाण तोप जयगढ़ दुर्ग के अंदर। ये सारी बातें याद रखना। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने इसको बनाया। इग्गल की पहाड़ी पे संकट मोचन दुर्ग और चिल्हे का टीला उपनाम से प्रसिद्ध है। तोप डालने का कारखाना स्थित है। इस
इसके अंदर जो जय बाण तोप रखी है उसको स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था, ये याद रखना। इसके अलावा इंदिरा गांधी के समय यहाँ खजाने की खोज भी हुई थी, उसके कारण भी ये चर्चा में रहा था। कौन सा दुर्ग? जयगढ़। मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था अकबर ने। मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या हुआ? यानी आवासीय दुर्ग। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या हुआ? आवासीय दुर्ग। आवासीय दुर्ग, ठीक है, यानी लोग वहां रहते हैं, पूरी जनता रहती थी। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़, और दूसरा सबसे बड़ा है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। अब जैसलमेर की बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। जैसलमेर की क्या क्या खासियत है? जैसलमेर की निर्माण 1155 में राव जैसल ने, किसने? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। नंबर 2, कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकुट पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी पे इसका निर्माण करवाया। उपनाम इसको क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। क्या कहते हैं इसको? स्वर्णगिरी कहते हैं। इसको कमरकोट कहते हैं। आकृति इसकी घाघरे नुमा है, ठीक है। और क्या कहते हैं? सर्वाधिक 99 बुर्ज है यहाँ पे, सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। इसके अलावा खासियत, ढाई साके हुए, ढाई साके। इसके अलावा और खासियत देखें इसकी, बिना चूने का प्रयोग करके, बिना चूने का प्रयोग करके पत्थर पर पत्थर रख के निर्माण, पर पत्थर रख निर्माण किया, ठीक है। इतनी बातें। और भी इसकी बात देखो, 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये हुआ। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। इसके अलावा यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे भंडार बहुत सारे पड़े हैं, जो पोथी खाना जिसको कहते हैं, हस्त लिखित भंडार है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। तो ये सारी चीजें किसकी है? जैसलमेर की। और स्वर्ण नगरी इसको कहा जाता है, ढाई शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, 99 बुर्ज है, स्वर्णगिरी, कमरकोट, घाघरे नुमा इसकी आकृति है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि इससे को जाने के लिए पत्थर की टांगे ही होनी चाहिए, क्योंकि अबुल फजल गया रेत के दौरों के अंदर है। धानवन श्रेणी का ये दुर्ग है। कैसा? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। और अबुल फजल ने कहा कि इसके लिए वहां जाने के लिए पत्थर की टांगे जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा दुर्ग? जैसलमेर। अगला, अगला प्रश्न देखो, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। अब नाम से पता चल जाता है गोरा बादल। गोरा बादल, जब भी हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साका, दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साका। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साका कब हुआ? 1303 ईस्वी में हुआ। और आक्रमण किसने किया था? आक्रमण पूछे तो भाई AK-47, AK-47 यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 4 बजे की क्लास, वहाँ जरूर देखते रहना। इतिहास पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें। AK-47 यानी अलाउद्दीन खिलजी। और इधर था रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह। इसकी पत्नी थी पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। और इस युद्ध के अंदर गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है, 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है। और इस दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी क्या रख देते हैं? खिजराबाद। क्या रखते हैं? खिजराबाद। तो आपसे पूछे गोरा बादल महल किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछे पद्मिनी महल कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछे सिंगार चमरी कहाँ पे है? आप कहोगे चित्तौड़गढ़ में। आप कहोगे तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे है? आप कहोगे चित्तौड़गढ़ में।
आप कहोगे मीरा मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल है जी। ठीक है। आप कहोगे कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमौर्य से जीता था, बिल्कुल जीता, बप्पा रावल ने मानमौर्य से जीता। ठीक है। फिर आप कहोगे कि चित्तौड़गढ़ की और खासियत बताओ, तो आप मैं कहूँगा आपको कि ये जो चित्तौड़गढ़ है ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है, और मेसा के पठार पर बना हुआ है, मेसा पठार और चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। फिर आप कहोगे जी ये किस नदी के संगम पर स्थित है, तो मैं कहूँगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है, गंभीरी प्लस बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। अब आप कहोगे इसमें साके कितने हुए, तो मैं कहूँगा यहाँ के साके एक तो 1303, एक 1534 और एक 1567-68, ये 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढेया। ठीक है। 2013 के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। सारी बातें आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगला, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? कोषवर्धन किला है, उसको क्या दूसरा नाम क्या है? शेरगढ़ का किला। देखो शेरगढ़ का किला 12 के अंदर है, शेरगढ़ का किला 12 में परवन नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे है। कौन सा किला? शेरगढ़ का किला 12 में है। इसका दूसरा नाम क्या है? कोषवर्धन किला। क्या नाम है? कोषवर्धन किला है, इसको याद रखना। पटनेर का किला हनुमानगढ़ के अंदर है, और ये वही दुर्ग है जिसको तैमूर लंग ने कहा था कि मैंने आज तक इतना मजबूत किला भारत में कहीं नहीं देखा, क्योंकि उसने आक्रमण ही कहाँ किया था? पटनेर। पटनेर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। ठीक है। किस पे? बटनेर, घग्गर नदी के किनारे भूपत पाटी ने बनवाया था, और कहा जाता है कि सबसे प्राचीन मंदिर, वैसे तो प्राचीन चित्तौड़गढ़ है, लेकिन कहते हैं कि उससे भी प्राचीन था ये बटनेर का दुर्ग। ठीक है। तारागढ़ का किला 2 है, तारागढ़ के किले, एक बूंदी में है और एक आपका अजमेर में है। अजमेर वाले को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। और शेरगढ़ का किला एक धौलपुर में भी है अभी। ठीक है, जहाँ हुन हुंकार तोप पड़ी है। ये 2 किले हैं शेरगढ़ के। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद। ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखें। अगला देखो, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है, यानी जिससे गर्भ भी गूंज जाता है, ऐसी तोप कहाँ पे है? तो वो बूंदी के किले में। कौन से? बूंदी के किले में स्थित है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया? अब अपने क्या करते हैं, अपने किसी जिले में जाते हैं, बड़ा कोई दुर्ग होता है तो देखने जाते हैं, भले इच्छा होती है कि दुर्ग देखें, कौन से राजा रहते थे, उनकी क्या निशानियां पड़ी थी, कैसे वो दुर्ग में साके हुए थे, या फिर कैसे उन्होंने आक्रमण किया, कैसे बचाए, सारी चीजें अवशेष पड़े हैं, प्रशस्ति वहां लिखी हुई है। तो विदेशी आते थे, देखते थे यार राजाएं महाराजाएं, क्या युद्ध था, क्या गजब का। क्योंकि रंगीलो राजस्थान, इतना गजब अपना राजस्थान है, वास्तव में मन को मोह लेता है ऐसा। और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 शिरोमणि बना हुआ, तो अपने भी यही सोचते हैं। तो यहाँ इतिहासकार आए बाहर वाले, जैसे कौन आया? लॉर्ड किपलिंग आया। किपलिंग ने इस दुर्ग को देखा, यार इतना गजब दुर्ग, इतना गजब दुर्ग, यार इंसान तो नहीं बना सकता इसको। तो इसने कह दिया कि किसी देवता, परियां या फरिश्तों ने बनाया है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। अब इतना आकर्षक है तो थोड़ी सी बातें हम चर्चा करें। इस मेहरानगढ़ दुर्ग की हम चर्चा करें तो यहाँ पूरी चर्चा गजब गजब की कर लेते हैं कि 1459 में राव जोधा ने बनवाया, जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से बनाया, करणी माता के आशीर्वाद से बनाया। दूसरा, कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टुक पहाड़ी पे, चिड़िया टुक पहाड़ी पे। शानदार है, याद रखना। और बहुत सारी चीजें मैं रोज आपको एक एक अपडेट में करवा रहा हूँ कि जितनी भी कोई मस्जिद है, मजार है, इक मीनार है, ठीक है, वो चीजें इसके अंदर सारी है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग की एक और मैं खासियत बताता हूँ कि ये खालसा भी घोषित किया गया था, चंद्रसेन ने, मालदेव ने यहाँ
शासन किया था। अकबर ने भी यहाँ हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 में इसको जीता था और चंद्रसेन भाग गया था। तो सारी चीजें आपको एक थोड़ी थोड़ी चीजें से याद रखना, हालांकि आगे प्रश्न आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक खंबे की छतरी है, हमने चित्तौड़गढ़ में पढ़ा सिंगार चंवरी, यहाँ सिंगार चौकी है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने, बाकी अपने क्वेश्चन आएगा उसकी चर्चा करें। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत बताइए। गागरोन का दुर्ग कहाँ पे है? पहले तो सीधा सा याद रखना, झालावाड़ के अंदर है। हाँ, झालावाड़ में है गागरोन दुर्ग। इसका प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है, बिल्कुल से ये ध्यान रखना, इसका जो प्रकोटा है वो जालिम कोट कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध, सबसे चर्चित जल दुर्ग की श्रेणी में कोई दुर्ग आता है तो जल दुर्ग। जल दुर्ग का दूसरा नाम होता है ओदक। जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, ये नहीं आता है। इसमें हुन हुंकार तोप स्थित है, ये गलत है, ये असंगत हो गया। क्योंकि ये जो हुन हुंकार तोप है, ये हुन हुंकार तोप कहाँ पड़ी है? शेरगढ़ बारा में। शेरगढ़, सॉरी धौलपुर, शेरगढ़ जो किला है ना धौलपुर वाला, वहां पड़ी है। इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध रहा, बिल्कुल पीपा जी। गागरोन दुर्ग, गागरोन वहां छतरी बनी हुई है, तो पीपा जी का संबंध हो गया, तो ये गलत हो गया। अब गागरोन दुर्ग को एक याद रखना, किस संगम पर बना हुआ है? काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। काली सिंध व आहू नदी के संगम। ठीक है, पूछे कि ये किसका इतिहास बयां करता है? खिंची चौहानों का। दो साके हुए ना यहाँ पे, खिंची चौहानों का इतिहास बयां करता है कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। अगला प्रश्न देखो, एक और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अभी शायद फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि औरंगजेब ने किस दुर्ग के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? औरंगजेब ने यहाँ, औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा बनवाया। ये बहुत शानदार प्रश्न है और ये रिपीट होते हैं। औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा बनवाया। अगला, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने कहा कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ? देखो, लॉर्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि इसका निर्माण देवताओं ने, परियों ने, फरिश्तों ने कराया। लेकिन यहाँ लॉर्ड किपलिंग फिर कह देता है, ये भी दुर्ग देखने गया, उसने कहा भाई राजस्थान के ये दुर्ग क्या गजब दुर्ग है यार, यहाँ का कोई इंसान तो नहीं बना सकता। अब अंदाजा लगाओ कि हमारे राजस्थान के जो लोग थे, जो कलाकार थे, उनको कहाँ तक संज्ञा दी गई है? बड़े बड़े कलाकार, देवी देवताओं की संज्ञा दी गई है, देखो फरिश्तों की। तो अंदाजा लगा लो कि हमारी जो राजस्थान की ऐतिहासिक और कला संस्कृति कितनी मजबूत, कितनी गजब है। ठीक है, तो इसने कहा भूतों प्रेतों बोले, यहाँ तक तो उसने कह दिया देवता भी नहीं बना सकते, भूत प्रेत रात को आके बना के अपने सोते रहे और रात को अपने आप बना के गए, लॉर्ड किपलिंग ने। ठीक है, अगला देखो, कीरत सिंह सोडा, धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है? तो कीरत सिंह सोडा और धन्ना भीमा ने अपनी जान गंवा दी थी, एक शहीद हुए थे, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़। निम्न में से किस दुर्ग को, एक प्रश्न को यूनेस्को ने विरासत सूची में घोषित नहीं किया? देखो, 2013 की बात है। कब की? 2013 की बात है। 2013 में विश्व के अंदर बात करें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल। ठीक है, 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्ग शामिल हुए थे। 6 दुर्ग का सूत्र याद रखना, आम, गाजर, रचिक्कू। देखो, आम खाओ नहीं, आजकल गर्मी कितनी है, खूब सारा बाजार में आम आ रहे हैं, अच्छो जूस पियो थे। अभी 9 बजे की अपनी क्लास चलना रही है, हो सका है बहुत सारा विद्यार्थी अब जूस पीता हो, घरे शाम ने बनाने की आदत हो नहीं, तो जूस पीता हो, तो वो है आम। आम तो जरूर याद रखियो। गाजर, गाजर सर्दियां में खावा आप। ठीक है, और चिक्कू कई दिन पहला खानता आप चिक्कू। तो जब भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के नाम आए दुर्गों की, तो सूत्र याद रखियो, आम, गाजर, चिक्कू। जैसा चिक्कू, आम, गाजर, चिक्कू। अब देखो, आम से हो जाएगा आमेर, कौन सा दुर्ग? आमेर। गा से हो जाएगा गागरोन। जय से हो जाएगा जैसलमेर, बहुत बार प्रश्न आता है ये। रै से हो जाएगा रणथंबोर।
ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और कू से हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक है, ये दुर्गा ने याद रखियो। इसके अलावा तो इसमें देखो गागरोन भी है, आमेर भी है, जैसलमेर भी है, कौन सा नहीं आएगा? मांडलगढ़ नहीं आएगा। ठीक है, एक और याद रखना, 2010 में जयपुर का जंतर मंतर याद रखना, जंतर मंतर। और 2019 का याद रखना, जयपुर का प्रकोटा, जयपुर प्रकोटा। ठीक है, ये याद रखना। अगला, जालीबाव बावड़ी व मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे? राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद में। अब कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। और इसका शिल्पकार जरूर याद रखना, इसका शिल्पकार था मंडन। कौन था? मंडन इसका शिल्पकार था। और कुंभलगढ़ दुर्ग की खासियत एक इंपॉर्टेंट याद रखना, 1578 में शाहबाज खान ने इसको जीत लिया था। शाहबाज खान ने जीता। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर पगड़ी, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। तो ये दुर्ग कौन सा? कुंभलगढ़। अब आपको ये याद रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे बना हुआ है? जरगा पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी है? जरगा पहाड़ी पे। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का जन्म कैसे हुआ? कुंभलगढ़ में ऊपर एक स्थान है कटारगढ़, एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है। उस कटारगढ़ के बादल महल, कटारगढ़ के बादल महल के अंदर एक छोटा सा और बना हुआ है जूनी कचहरी, एक कटकला बना हुआ है जूनी कचहरी, कचहरी। वहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कब? 9 मई 1540 को। और ये कटारगढ़ और किसके लिए प्रसिद्ध है? कटारगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है कि इस कटारगढ़ के अंदर बैठे कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? इसके पुत्र उद्दा ने। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उदय सिंह का पालन पोषण हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब उदय सिंह को मारने बनवीर आया था तो बनवीर को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। और इस उदय सिंह को कुंभलगढ़ का एक चौकीदार था, उसके पास आशा देवपुरा के पास पालन पोषण के लिए रखा था। और बाद में 1537 में पहली बार कुंभा का जो राज्यभिषेक हुआ था, सॉरी उदय सिंह का, वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। ये आपको याद रखना। ये चीज किसकी थी? सारी बातें कुंभलगढ़ की। बस इतना अगर चीजें आप पढ़ते जाओगे ना तो दुर्ग में से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा कोई भी। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो सुवर्णगिरी जालोर का किला, जालोर के किले को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं। ये जालोर का जो किला है वो सूकड़ी नदी के किनारे है। कौन सी? सूकड़ी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर का। जालोर का किला क्यों प्रसिद्ध है, क्यों पढ़ते हैं हम? तो जालोर का किले की जब बात आए 1311 का साका हुआ था यहाँ पे, जालोर दुर्ग का 1311 का साका हुआ था। शासक थे कान्नड़ देव। कौन थे? शासक थे कान्नड़ देव। आक्रमण किया AK-47। अब मैं याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्टकट में लिखूंगा AK, यानी AK-47 अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कान्नड़ देव और उसकी पत्नी थी जेतल दे। यहाँ साका होता है, जेतल दे जोहर करती है। जेतल दे क्या करती है? महिलाओं के नेतृत्व में जोहर करती है। और केसरिया किसके द्वारा? कान्नड़ देव और उसके पुत्र वीरमदेव के द्वारा। AK-47 की याद रखना पुत्री थी फिरोजा, क्योंकि फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती थी, इसने मना कर दिया। और एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कान्नड़ देव के पिता सामंत सिंह ने लूटा था तो उसका बदला लेना था। तो ये साका हुआ 1311 में। और जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया जलालाबाद, क्योंकि चली 47 तो सब जगह चली, छोड़ा कुछ भी नहीं। सिवाना का किला कहाँ पे है? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर में। ठीक है, बूंदी का किला बूंदी में आ गया। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुम्मट, कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? सिवाना। अब सिवाना का किला
बाड़मेर। चर्चा करें, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत खास है। यहां लिख देता हूं मैं पूरी डिटेल। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। निर्माण पूछे तो वीर नारायण पंवार ने, वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में करवाया। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग 10वीं शताब्दी में निर्माण करवाया। कौन सी पहाड़ी पूछे? हल्देश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? हल्देश्वर पहाड़ी। और क्या खासियत है जी सिवाना दुर्ग की? बोले इसकी इतनी खासियत है कि ये दुर्ग तो है आपके कहाँ पे? बाड़मेर में। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं बोले इस दुर्ग को। ठीक है। और जी क्या कहते हैं इसको? कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और क्यों चर्चा में है सिवाना दुर्ग? कहते हैं कि सिवाना दुर्ग में 1308 ईस्वी का साका हुआ था। बम बम बोले साका, साका जादूगर साका। इतना आक्रमण 41 यानी AK-47 करता है अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन होता है? शीतल देव चौहान। कौन होता है? शीतल देव चौहान। इसकी पत्नी कौन होती है? पत्नी होती है मैनादे। बोले पत्नी होती है तो मैं पत्नी क्या करेगी? जौहर। क्या करेगी? जौहर। केसरिया कौन करेगा? शीतल देव। प्लस इसके साथ इसका पुत्र सोमदेव था। जिस विद्यार्थी ने भी कॉलेज लेक्चरर सितंबर 2021 का पेपर दिया है, हु बहु ये क्वेश्चन आया था कि सिवाना दुर्ग में साका या सिवाना दुर्ग में वीर गति को प्राप्त कौन हुए? सोमदेव और शीतल देव। क्योंकि बावला पंवार ने क्या यहाँ क्या किया था? विश्वासघात। समझ में आई बात? ये क्लियर। सिवाना दुर्ग। फिर AK-47 फिर नहीं रुका, इसने सिवाना दुर्ग का नाम रख दिया खेराबाद। क्या रख दिया? खेराबाद। आगे देखो, गोरा बादल नवलखा बुर्ज कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में दोबारा आ गया। प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर हरविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को किस शासक की सैनिक मेगा का प्रतीक माना है? कुंभलगढ़ दुर्ग जो बनवाया था वो कुंभा ने बनवाया था अपनी पुत्री कुंभल देवी की याद में। तो ये कुंभा। अगला एक और बता देता हूँ, नाम आ गया कुंभलगढ़ दुर्ग का। इसके जो प्रकोटा है, दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर और इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। ये टेस्ट सीरीज है जो हमारी ये क्लास चल रही है, इसका टेस्ट शाम को 6 बजे ऐप में मिल जाता है। इसका नाम है राजस्थान सामान्य अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान। 200 रुपए की ये टेस्ट सीरीज 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी है। राजस्थान जीके पढ़ने के लिए इससे बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म देखो, सब अपनी तरफ से अच्छा उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ स्पेशल ये। हर रोज शाम को टेस्ट, हर रोज शाम को टेस्ट देखो। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल सारी कवर करवा रहा हूँ। एक संडे को मैं टेस्ट नहीं डालता ना क्लास लेता, सुबह करंट की लेता हूँ सिर्फ। ये सारी चीजें आपको रोज बदल बदल के, एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट, अब दूसरी स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक जीके मिलता ही रहेगा। सिर्फ 200 रुपये में। क्या होता है 200 रुपये में? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पूरा सिलेबस डाल दिया। अभी आज ये टेस्ट होगा, कल ये टेस्ट होगा, परसों ये टेस्ट होगा। आप दिन में तैयारी करो, शाम को टेस्ट दो। और 9 बजे, इससे बड़ी बात देखो, 9 बजे इसकी व्याख्या और यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ आपको, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए इसे अगर आपको सफलता प्राप्त करनी। सम्राट अकबर का नाम सुना होगा आपने। इसका सम्राट अकबर। सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? अभी मैंने बताया आपको दुर्ग कौन सा, कुंभलगढ़ है दुर्ग, ज्यादा बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। जोगी महल किस दुर्ग के किनारे है? जोगी, जोरा व भोरा महल। ठीक है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त गंगा, गुप्त गंगा। कुत्ते की छतरी, न्याय की छतरी। कितने खंभों की? 32 खंभों की।
अमीर की आन बान शान, आन बान शान। राजस्थान का प्रथम साका, 1301 ईस्वी। इतनी बातें बता दी, अब तो उत्तर आ ही जाएगा आपका। जोगी महल किस दुर्ग के निकट है? जोगी महल, जोरा बोरा महल, जोरा बोरा महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गुप्त गंगा, कुत्ते की छतरी, न्याय की छतरी 32 खंभों की, अमीर की आन बान शान का प्रतीक, राजस्थान का प्रथम साका 1301 में। कहाँ हुआ था? ढूंढ लो। रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर है कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इससे ऊपर चीजें जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ने की। इसका जो प्राचीन नाम था रणस्तंभपुर था और रणथंभौर बन गया। हमीर की आन बान शान का प्रतीक, हमीर चौहान का गौरव था ये। इसे यानी दुर्गाधिराज कहा जाता है। तो ये दुर्ग कौन सा? रणथंभौर। हमीर के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 47 फिर चली 1301 में। हमीर की पत्नी थी कौन? रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर होता है इस दुर्ग के। ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है, क्योंकि हमीर अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति होते मोहम्मद शाह को शरण देता है। हमीर ने वचन दे दिया कि उसकी मैं रक्षा करूंगा, इसलिए हमीर हटी था, वचनबद्ध था। एक सुना होगा हमीर के बारे में कि सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फल तिकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या कहा? किसके बारे में कहा जाता है? हमीर देव चौहान के बारे में कि सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फल तिकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर ने कह दिया, मैंने एक बार वचन दे दिया, मैं इसको निभाऊंगा, चाहे मेरा वंश चाहे मेरा परिवार खत्म हो जाए। ये ऐसा हमीर था। ठीक है। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित सिंगार चौकी जहां महाराजा का राज तिलक होता था, किसके द्वारा बनाई गई थी? सिंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में, सिंगार चवरी कुंभलगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जो कुंभा ने बनाई थी, ये बनाई थी तख्त सिंह ने। तख्त सिंह नाम आता ना, याद आता तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय था ये। यहाँ का शासक था, पढ़ते हैं ना 1857 की क्रांति, तो तख्त सिंह ने बनवाई थी। अगला देखो, सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत किला। आ गया प्रश्न। देखो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो प्रश्न आपको मिलते जा रहे हैं। दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए। सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्लेखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है? ये तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में, और राजस्थान का एक दुर्ग है वो चपेट में आ जाता है। उसका नाम है भटनेर दुर्ग, जो भूपत भाटी ने बनवाया था। किसने? भूपत भाटी ने बनवाया था। ये चपेट में आ गया। ये दुर्ग घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। और इस पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। विदेशी आक्रमण मुझे कमेंट करके बताना, सबसे ज्यादा घरेलू आक्रमण किस पे हुए? घरेलू आक्रमण कमेंट करके बता देना, और फिर जिसको नहीं पता वो एक दूसरे के कमेंट देख लें। घरेलू आक्रमण। इस बटनेर दुर्ग की खासियत पता है क्या? जब तैमूर लंग ने इस पे आक्रमण किया था ना, कहते हैं कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। किस दुर्ग पे? बटनेर दुर्ग के अंदर जोहर जो हुआ था तैमूर लंग के समय हुआ था। ये वही दुर्ग है बटनेर दुर्ग। ठीक है। वीर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है? वीर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? वीर जयमल व पत्ता की वर्तमान में जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर में है। ये स्थापित किसने करवाई थी? राय सिंह ने। देखो, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जयमल व पत्ता थे। तो हुआ क्या कि अकबर ने इनकी मूर्तियां स्थापित की थी आगरा के लाल किले में, लेकिन औरंगजेब ने तोड़वा दी, और बाद में इनकी मूर्तियां कहाँ स्थापित है? जूनागढ़ किला, जो कहाँ पे है? बीकानेर। प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगाई गई। कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, जबकि जूनागढ़ की तो दीवारें हैं। कहते हैं ना, दीवारों के कान होते हैं जबकि जूनागढ़ की तो दीवारें बोलते हैं। ये इसके लिए कहा जाता है। त्रिभुजाकार है ये। महाराजा गंगा सिंह और जयपुर के बीकानेर के जितने भी शासक हैं इनके लिए प्रसिद्ध। निम्न में से किस दुर्ग को रघुनाथगढ़ या दाराधारगढ़ कहते हैं? ये तो भी प्रश्न आया था। चौमू का किला जयपुर।
सीधे से प्रश्न आते हैं दुर्ग में, बहुत ही आसान आते हैं। लोहागढ़ का दुर्ग ये भरतपुर अजय दुर्ग मिट्टी से बना दुर्ग है। चूरू का किला वही चूरू का किला, जब बीकानेर के शासक ने आक्रमण किया तो चूरू के शासक शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे। ठीक है, सूरत सिंह ने, बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। और फतेहपुर दुर्ग ये सीकर के अंदर है। निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है? देखो, चौमुहागढ़ जयपुर में है, माधोराज का किला जयपुर के अंदर है, नाहरगढ़ का किला जयपुर के अंदर है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वो सीकर के अंदर है। कहाँ पे है? सीकर में। नाहरगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था स्वाई जयसिंह ने, स्वाई जयसिंह ने, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, एक जैसे 9 महल बने हुए हैं इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं इसको, सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ भी। गुम्मट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? गुम्मट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? देखिए कितने विद्यार्थी कमेंट दे पाते हैं। ऐसा प्रश्न, ऐसे दुर्ग आ जाए तो क्या करोगे भी? गुम्मट का दुर्ग किस किस जिले में स्थित है? देखो, गुम्मट तो ये धौलपुर के अंदर। कहाँ पे? धौलपुर में। इग्गल की पहाड़ी पे कौन सा किला स्थित है? तो इग्गल की पहाड़ी पर जयगढ़। जयगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान के किस दुर्ग में प्रथम साका हुआ? अब सारी डिटेल मैंने बता दी, जरूरत पड़ेगी नहीं। 1301 का साका अमीर देव चौहान पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर होता है। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, और इसके 2 सेनापति होते हैं रणमल रत्तीपाल। रणमल व रत्तीपाल ने अमीर देव के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन 2 इसके सेनापति और होते हैं भीम सिंह और धर्म सिंह, ये अमीर के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? देखो, नवलखा भंडार है, भामाशाह की हवेली है, कुंभ श्याम मंदिर है, चित्रांग मोरी तालाब है, सिंगार चवरी है। मामा देव का कुंड नहीं है अभी, मामा देव का कुंड कुंभलगढ़ में। कहाँ पे है? कुंभलगढ़ में। तो ई गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही। दुर्ग व जिलों से संबंधित असुमेलित हो, लगभग प्रश्न पेपर में इतना ही आ जाता है कि बसंतगढ़ का दुर्ग सिरोही में, सोजत दुर्ग पाली में, कुचामन दुर्ग सिरोही में। ये तो आपको ही पता है कि कुचामन सिटी कहाँ पे है? नागौर में। और सिंपल सा ही पूछ लेता है आजकल तो। तिम्मन नगर या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग कहाँ पे? करौली में। ये सही है, सी गलत हो जाए। अगला, किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? जब मैंने जैसलमेर दुर्ग बताया था, मैंने कहा था ना, अबुल फजल ने कहा सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कि क्योंकि दानवंत श्रेणी का दुर्ग है, टिब्बे टिब्बे टिले टिले थे पहले तो, आजकल तो शहर वगैरह हो गए, सिस्टम चेंज हो गया। तो पहले पैदल जाने के लिए बड़ी मुश्किल जाने पड़ता था। तो इस दुर्ग के बारे में कि पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर ही जा सकते थे, यानी थक जाते हैं। अबुल फजल थक गया होगा, गया होगा। ठीक है, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं क्योंकि टीले टीले थे, उनके बीच में दुर्ग खड़ा था तो रात को लाइटों से चमकता था, तो रेगिस्तान का गुलाब हो गया। ठीक है, ये भी है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है, गलियों का शहर, सर्वाधिक 99 बुरुज है, बिना चुने के पत्थर पर पत्थर के निर्माण करवाया गया है, 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसकी खासियत है कि इसमें अबुल फजल ने फिर कहा था कि ये ऐसा दुर्ग है कि समुद्र में लंगर डाले हुए एक जहाज के समान दिखाई देता है। ये दुर्ग सोनारगढ़। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? जब मैंने गागरोन दुर्ग पढ़ाया, औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। तो ये 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न के अंदर आपको मुख्य मुख्य जितनी थी बातें थी मैंने आपको सारी बता दी। और अब मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में वर्तमान में टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान पुलिस की 1 जून से स्टार्ट होने वाली है जल्दी। राजस्थान एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, भी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, जरूर अध्ययन कर लेना, क्योंकि अगर आपको स्टार लगाने अपने कंधों पे और मजबूती से तैयारी करनी है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है, 1st ग्रेड की चल रही है, पीटीआई 3rd ग्रेड की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही चल रही है, पीटीआई 3rd ग्रेड की, पीटीआई 3rd ग्रेड की फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर की चल रही है। ये राजस्थान जीके की है, करंट की है। अगर आप हमारे वीआईपी मेंबर बनना चाहते हो, 1000 रुपये अगर आप टेस्ट सीरीज पे देते हो तो आपको ये सामने दिख रही सभी टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए फ्री होगी। बस आपको मेहनत करनी है, निरंतर अध्ययन करना है, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 8 बजे रोज करंट की क्लास के साथ, 4 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास के साथ और 9 बजे ये राजस्थान अध्ययन की क्लास के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।